जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इस वीडियो में कि अगर आपके मंदिर में मूर्तियां हैं या तस्वीर है, जो कुछ भी आप रखे हैं भगवान का छवि, तो उसे हम प्रतिदिन स्नान कराएं या नहीं कराएं, या वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसे हमें अपने मंदिर में जरूर से रखना चाहिए। तो चलिए एक एक करके पूरे अच्छे से विस्तार से जानेंगे सब कुछ मंदिर के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि हमें जो अपने मंदिर में रखे हैं तस्वीर या मूर्ति, उसे हमें रोज नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि हम अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में ना जाने कितने ही अनगिनत तस्वीर, फोटो, मूर्ति लगा देते हैं बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। जहां से मूर्तियां आ गई, जो भी तस्वीर आ गया, सब कुछ हम लोग एकदम वहां पर भीड़ लगाते जाते हैं मंदिर में। कोई इस साइज का, कोई इस साइज का, कोई इस साइज का, कोई ऐसा, कोई वैसा, हर तरह का मूर्तियां हम भर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमें किस तरह का तस्वीर या मूर्ति लगाना चाहिए मंदिर में। सबसे पहले तो आपको देखिए एक इष्ट देव का पूजा करना चाहिए। देखिए मैं गुरु के बारे भी आपको बता दी थी कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। अगर आप अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए हैं तो आप जल्द से जल्द अपने गुरु बना लीजिए, आप गुरुमुख हो जाइए। क्योंकि अगर आप बिना गुरु का ये जीवन नहीं होता है, ये जीवन नरक के समान होता है बिना गुरु के। तो सबसे सर्वप्रथम तो आप गुरु बना लीजिए। चाहे आप अपने आसपास गुरु बनाइए या आजकल तो सुविधा है तो आप सोशल मीडिया में आप ऑनलाइन भी गुरु बना सकते हैं। बहुत से ऐसे गुरु मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन ही आप बना सकते हैं गुरु। तो ये हो गई बात। अब दूसरी बात है कि किस तरह का तस्वीर रखें, क्योंकि गुरु जो बोलते हैं वैसा ही आपको कार्य करना चाहिए। तो आप लोग तो गुरु बनाए नहीं है तो आपको कुछ समझ में आता नहीं है, तो इसलिए हम सब ऐसे वीडियो लेके आते हैं जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, आप सब सारी बातों को अच्छे से समझ जाएं। इसके लिए हम ऐसे वीडियो बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह से हमें अपने मंदिर में मूर्तियों का ढेर नहीं लगा देना चाहिए। जो भी कहीं तीर्थ में गए, मूर्ति आया, तस्वीर आया, सब रखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करें। तो सबसे पहले तो एक गुरु बनाएं, उसके बाद आप अपना एक इष्ट देव माने रखें और उस इष्ट देव को ही आप नियमित पूजा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक इष्ट देव को छोड़ करके पंचदेव की भी पूजा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे तस्वीर और मूर्ति रखना ये सही नहीं है। आपके जीवन में बाधा पहुंचेगा, आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, आपको कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप एक मूर्ति तो रखे नहीं है, तो किसी एक मूर्ति का आप अच्छे से पूजा कर रहे हैं और बाकी मूर्तियां जो है उनको बस आप जल्दी जल्दी नहला धुला दे रहे हैं, पानी छिड़काव कर दे रहे हैं, अगरबत्ती आधा अधूरा दिखा रहे हैं, दीपक आधा अधूरा दिखा रहे हैं, फूल किसी में चढ़ा रहे हैं, किसी में नहीं चढ़ा रहे हैं। इससे घोर पाप लगता है। ऐसा कभी नहीं करें। आप एक ही तस्वीर रखें लेकिन उनकी पूजा बहुत श्रद्धा से और पूरे नियम धर्म के साथ करें। अब मैं बता दूं कि हमें जो पंच देवता पूजा करेंगे, हम पंच मूर्ति रखेंगे, तो उसमें किन किन देवी देवता को हमें पूजा करना चाहिए, वो पांच देवी देवता कौन है। तो सबसे पहले तो हमारे शक्ति और शिव जी हैं जो इस पूरे दुनिया को बनाए हुए हैं और उनसे ही ये संसार चलता है। तो ये हो गए शक्ति शिव और उनके पुत्र गणेश जी, ये 3 हो गए। क्योंकि देखिए कार्तिकेय जी का इतना पूजा का फल नहीं मिलता है जितना गणेश जी का, और गणेश जी को आशीर्वाद मिला है उनके माता पिता का कि पूजा करने से पहले सर्वप्रथम हमें
गणेश भगवान का ही पूजा करना चाहिए। तो हर मंदिर में गणेश जी को जरूर स्थापित करें। गणेश जी के पूजा के बिना हमारा पूजा अधूरा है। तो ये हो गई बात। उसके बाद ये 3 हो गए, और इसके बाद आपको हनुमान जी का एक तस्वीर जरूर रखना चाहिए। मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध है रख लीजिए, क्योंकि हनुमान जी के पूजा से हमें हमारे घर में हमेशा पॉजिटिविटी बना रहता है, कोई डर भय कष्ट नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी का पूजा, महावीर जी का पूजा जरूर करें, उनका तस्वीर जरूर रखें। उसके बाद ये 4 हो गए, और 5वें में है अपने सूर्य देव। तो सूर्य देव का वहां पर मूर्ति या ऐसा तस्वीर स्थापित करने का कोई जरूरत नहीं है। उन्हें तो आप साक्षात जाकर के दर्शन करें और एक लोटा जल चढ़ाएं और उनको एकदम सामने से दर्शन करें। सुबह सुबह उठ करके सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय में सूर्य जी का आपको आराधना और पूजा करना है। तो ये 5 देव को आपको प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। और नहीं तो जो आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव में आपके सीताराम भी हो सकते हैं, राम परिवार भी हो सकते हैं, शिव परिवार भी हो सकते हैं, या राधा कृष्ण भी हो सकते हैं। तो जो भी आपके प्रिय हैं उनका आप तस्वीर रखें और पूजा करें प्रतिदिन। ये हो गई, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमको प्रतिदिन स्नान कराना है या नहीं कराना है, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, जब आप मूर्ति रखती हैं धातु के या किसी भी चीज के, तो ध्यान रखें कि मूर्ति हमेशा एक उंगली अंगूठे से छोटे ही होने चाहिए। इस अंगूठे से ना ऊंचे नहीं होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए घर के मूर्ति में। क्योंकि अगर घर का मूर्ति आप बड़ा रखेंगे ना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा पूजा उचित तरीके से करना पड़ेगा। वो बहुत इतना संभव नहीं है। उसमें फिर आपको 8 पहर का पूजा करना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा, समय समय से भोग लगाना पड़ेगा। ये बहुत भारी पड़ता है, गृहस्थ में ये संभव नहीं है। इसलिए आप जब भी मूर्ति रखें तो अंगूठे से छोटे साइज के रखें, और उसके बाद फिर आप तस्वीर रख सकते हैं। तस्वीर जितना बड़ा रखें, जितना छोटा रखें, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी साइज का आप तस्वीर रख सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब जब आप मूर्ति रखे हैं तो मूर्ति को आपको प्रतिदिन स्नान कराना ही पड़ेगा, क्योंकि मूर्ति है, अब वो तो धातु के हैं, उनमें साक्षात भगवान विराजमान है। तो आप खुद नहाएंगे धोएंगे, भोजन करेंगे, और आप भगवान को कैसे छोड़ देंगे। तो अगर आप मूर्ति रखे हैं तो उन्हें प्रतिदिन स्नान कराइए और फिर उनका पूजा कीजिए। और अगर तस्वीर है तो उन्हें रोज मतलब स्नान कराने का जरूरत नहीं है। आप पुष्प से, पत्ती से, किसी भी चीज से आप उसमें जल छिड़काव करके स्नान करा सकते हैं भगवान को। ये भी क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि जब हम पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। देखिए, अच्छे से सब कुछ समझते चलिए। मैं पूजा का एक एक चीज अच्छे से बता रही हूँ, और इसी तरह का आप पूजा अगर अपने घर में करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कष्ट जीवन में कभी नहीं होगा। आपके घर में बरकत, लक्ष्मी, हर तरह का खुशहाल आपके घर में रहेगा। तो अच्छे से सुने और जान जाए सारे पूजा विधि, घर के मंदिर में कैसे पूजा करना चाहिए। आपको दीपक जरूर जलाना है। अब जब दीपक जलाते हैं तो इसमें प्रश्न उठता है कि हम तेल का दीपक जलाएं या शुद्ध घी का जलाएं, किस तेल का जलाएं। अगर तेल का जलाएं तो किस तेल का जलाएं। तो देखिए, कुछ खास दिन ही ऐसा है जिसमें कि आपको तिल का तेल, सरसों का तेल या किसी और तेल से पूजा करना है। खास करके शनिवार को, जिसमें आपको हनुमान जी का पूजा होता है, उस दिन आप जब हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, मंगलवार, शनिवार, तो आप तिल के तेल, सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी सूरजमुखी का तेल या कोई भी ऐसे तेल से आप पूजा दीपक जला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और अगर हो सके तो सबसे अच्छा होता है, शुभ होता है शुद्ध घी का दीपक जलाना। वो अगर आप जला देते हैं, ज्यादा घी नहीं तो थोड़ा भी घी डाल करके अगर प्रतिदिन आप शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपके घर में हमेशा बरकत होता रहेगा। ऐसा कंजूसी मत कीजिए कि अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, घी का दीपक कहाँ से जलाएं। भगवान को आप अगर दीपक जलाएंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न होकर उतना आपको धन दौलत भी देते रहेंगे कि आप घी का दीपक जला सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया।
अब मैं आपको बताती हूँ कि मंदिर में वो कौन से 3 चीज हैं जिसे हमें जरूर रखना चाहिए अपने मंदिर में। तो सब सर्वप्रथम है कि ये दीपक हो गया, दीपक जरूर जलाना चाहिए। जितना अधिक से अधिक दोनों टाइम आपको दीपक जलाना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद दूसरा है शंख। शंख जरूर रखें अपने मंदिर में, और जब आप शंख रखते हैं तो उसे आप हमेशा लाल वस्त्र से लपेटें और किसी पात्र में रख करके और तब रखें, क्योंकि शंख रखना बहुत शुभ होता है। इससे भी आपके घर में बरकत होता है, आपका घर जो है धन धान से भरा होता है। तीसरी चीज है वो है कलश। जरूर आप कलश रखें अपने मंदिर में एक और कोने में, क्योंकि इससे भी आपका घर हमेशा भरा रहता है, खुशहाल रहता है, धन्य धान्य बरसते रहता है। तो कलश स्थापना जरूर करें। अगर आप कलश नहीं रखते हैं जो नियम है उस तरह से, तो कम से कम एक पात्र में, एक लोटा में, तांबे के लोटा या पीतल या स्टील किसी में भी एक लोटा जल या गंगा जल भर के एक कोना में जरूर रखें। ये 3 चीज आप अपने मंदिर में रखें और आप हमेशा सुखमय जीवन बिताएं, खुश रहें। ये हो गया। अब बात करते हैं कि भगवान को हम किस चीज का भोग लगाएं, या प्रतिदिन हमें भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, बहुत लोग तो रसोई में बना करके भी भोग लगाते हैं और बहुत कोई सूखा भोग भी लगा देते हैं, जैसे कि मिश्री हो गया, मोनाका हो गया, या इस तरह का कोई भी चीज, इलायची दाना हो गया, ऐसा सूखा लगाते हैं भोग और उसे सबको बांटते हैं प्रसाद, और इस तरह से पूजा करते हैं। या बहुत कोई फल का भी भोग लगाते हैं, केला, सेब, संतरा, जो भी मौसमी फल है उसका भोग लगा करके और पूजा करते हैं। और बहुतों के घर में क्या होता है कि रसोई में जैसे हम सब भोजन करते हैं वैसे भगवान के लिए भोजन बनाते हैं और उसे फिर प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में सबको बांटते हैं। तो ये हो गया भोग लगाने का 3 तरीका मैं बता दी हूँ। अब ये तीनों का मैं फल भी बता देती हूँ। क्या होता है कि जैसे सूखा आप जो भोग लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप जो भी भोग लगा रहे हैं उसे प्रतिदिन लगाएं। आज अगर आप लगाना शुरू किए हैं तो आप ये बोल करके ही लगाना शुरू करें कि भगवान अगर कभी मैं नहीं लगा पाऊं तो क्षमा याचना कर दीजिए, क्योंकि मैं शायद हम गृहस्थ में हैं, हम इधर उधर जाएंगे आएंगे, शायद इतना संभव नहीं होगा। ये चीज आप माफी मांग सकते हैं सूखा भोग में। दूसरी चीज है कि जब आप फल का भोग लगा रहे हैं तो आप भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि जैसा भी मौसम होगा, जैसा समय होगा, भगवान हम वैसा ही आपको फल का भोग लगाएंगे। तो इसके लिए भी आप क्षमा मांग ले। और तीसरा, जब आप रसोई बना करके भोग लगाते हैं तो इसमें आप बंधन में बंध जाते हैं, ये नियम में आप बंध जाते हैं। अगर आप एक बार भोग लगाना शुरू कर दिए रसोई बना करके तो उसे आपको हर दिन निभाना ही पड़ेगा, हर दिन आपको भोग लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान भी आपके जैसा आसरा में रहते हैं, वो भी भूखे बैठे रहते हैं कि अब रसोई बनेगा और मुझे भोजन मिलेगा, मुझे भोग लगाया जाएगा। तो वो आसरा में रहते हैं, इसलिए अगर आपसे कभी छूट जाएगा तो बड़ा ही पाप लगेगा। इसलिए सोच समझ करके ये भोग लगाना शुरू करें। अगर संभव होता है तभी भोग लगाएं, नहीं तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप सूखा भोग लगा करके भी पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब लास्ट में एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हमें पाठ करना चाहिए पूजा के समय या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो वही पाठ करें जो आपको अच्छे से आप कर सकते हैं, जिसका आप उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं, जो आप डेली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज करें, कल नहीं किए, परसों किए, फिर 10 दिन बाद किए, ऐसा पाठ शुरू ना करें। जिसे करना है अच्छे से भगवान के सामने बोल करके और तभी शुरू करें पाठ करना। अब लास्ट में है आरती। आरती किस समय में करें, सुबह करें, शाम करें, दोनों टाइम करें, ये एक प्रश्न है। तो देखिए, हर दिन शाम में करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। शाम में जरूर जो संध्या बेला होता है, संध्या आप दिखाएं और साथ में आरती करें। अगर संभव है तो सुबह भी करें, ऐसे अनिवार्य नहीं है सुबह में, शाम में अनिवार्य है, शाम में ही आप संध्या काल में आरती करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें
पूरा विश्वास है कि आपको मंदिर के बारे में, पूजा के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं हर एक बात को क्लियर कर दी हूँ। तो इसी तरह का अच्छे वीडियो, संस्कारी वीडियो, पूजा पाठ से जुड़ा हुआ वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें और मुझे सपोर्ट करें, और एक लाइक कर दे, एक छोटा सा कमेंट करें, जय माता दी लिख दे, और इस तरह से मेरा वीडियो हमेशा देखते रहें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना वीडियो में अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।